नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे फैक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे जिसको सुनकर आप बोलेंगे OMG। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। जी हाँ, ऐसा ही कह रहे हैं नासा के वैज्ञानिक। नासा के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका पर कॉस्मिक किरणों की अनोखी बारिश देखी है, जिससे उन्हें लगता है कि यह एक समानांतर ब्रह्मांड हो सकता है, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स भी कहते हैं। दुनिया में कोई भी घटना होती है तो वैज्ञानिक उसकी विज्ञान के नियमों के तहत व्याख्या करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो कि वैज्ञानिकों को बहुत नामुमकिन सा निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसा ही एक निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में देखी गई एक घटना से निकाला है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस घटना से साबित हो सकता है कि हमारे आसपास ही एक दूसरा यानी कि समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स उपस्थित है। आखिर क्यों हो गया ऐसा? आमतौर पर कॉस्मिक किरणों की बारिशें अंतरिक्ष में होती हैं और यह हमारे आकाश में दिखती हैं, लेकिन अगर यह बारिश धरती से हो तो वैज्ञानिकों को ये सारे सिद्धांत ही गलत साबित होने लगेंगे, और यही हुआ है। इसीलिए वैज्ञानिक यह निष्कर्ष तक खारिज करने की स्थिति में नहीं है कि इसका कारण एक समानांतर ब्रह्मांड तक हो सकता है। अगर उस घटना की बात की जाए तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें शुरू से समझना होगा। नासा के वैज्ञानिक अंटार्कटिका का एक प्रयोग कर रहे थे। शोधकर्ताओं ने एक गुब्बारे पर लगे रेडियो डिटेक्टर के आंकड़ों का अध्ययन किया, जो कि खास तौर पर अंटार्कटिका के लिए छोड़ा गया था। यह रेडियो डिटेक्टर उन कॉस्मिक किरणों को पकड़ सकता है जो कि अंतरिक्ष से आकर अंटार्कटिका की बर्फ पर टकराकर परावर्तित होकर ठंडी शुष्क हवा में लौट जाती है। लेकिन अंटार्कटिका को ही क्यों चुना गया था? वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि इन किरणों को पर व्यवधान कम से कम होगा। यहाँ तो ना किसी तरह का वायु प्रदूषण है और ना ही किसी ध्वनि व्यवधान की संभावना है। नासा के इस रेडियो डिटेक्टर का नाम है अंटार्कटिका इम्पल्सिव ट्रांजिएंट एंटीना। इसे शॉर्ट फॉर्म में ANITA भी कहते हैं। क्या देखा गया है प्रयोग में? ANITA ने अपने 2006 और 2014 की उड़ान के दौरान एक उच्च ऊर्जा कणों को निकलते हुए देखा है। इसे वैज्ञानिकों ने कणों का एक फुहारा भी कहा है। अध्ययन में पाया गया है कि ये कण परावर्तन से नहीं बल्कि उत्सर्जन से नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, यानी एक तरह से कॉस्मिक किरणों की उल्टी बारिश हो रही थी। 2016 में हुए अध्ययन में पाया गया कि वाकई यह कॉस्मिक किरणों की बारिश है। तो दोस्तों, ये कैसे मान लिया जाए कि ये समानांतर ब्रह्मांड होने की ही यहाँ पे अनुमान है? इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को ये लगता है कि उन्होंने यह प्रयोग करते हुए एक समानांतर ब्रह्मांड का प्रमाण ढूंढ लिया है। यह एक बहुत बड़ा दावा साबित हो सकता है, लेकिन इसका आधार शोधकर्ता यह बताते हैं कि उन्होंने ऐसी जगह को ढूंढा है जहाँ पे भौतिकी की मानक नियम लागू नहीं होती है। इसके लिए इस जगह को एक समानांतर ब्रह्मांड की संज्ञा दी जा रही है। तो फिर समय के पीछे जाता हुआ ब्रह्मांड कैसे मान ले? शोधकर्ताओं को लगता है कि इस तरह की उल्टी बारिश यानी कि कणों का उल्टी दिशा में उत्सर्जित होना यह दर्शाता है कि ये कण समय के विपरीत दिशा में लौट रहे हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि हमारे पास ही एक समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है। शोध पत्र पर जारी करने को मजबूर हुए शोधकर्ता। दोस्तों, हवाई यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर पीटर ग्राहम ने बताया कि ऐसा लगता है कि कॉस्मिक किरणें बर्फ से निकल रही थीं। यह काफ़ी अजीब बात है। यह भौतिकी के माने हुए नियमों के विरुद्ध दिखाई देता है। इसीलिए हमने इस शोध पत्र को जारी करने का फैसला किया है। दोस्तों, ऐसी खोज से ऐसा लगता है कि संकेत ऊपर जा रहे कणों से आ रहे थे, जो कि बर्फ से निकलने से पहले पृथ्वी की सतह के अंदर से एक सुरंग के जरिए आ रहे होंगे। लेकिन कॉस्मिक किरणें इतनी बड़ी संख्या में ऐसे नहीं आ सकती। ऐसा लगता है कि ये कॉस्मिक किरणें पृथ्वी के अंदर विस्फोटित हुए सुपरनोवा से आ रही थीं। प्रोफेसर ग्राहम का कहना है कि सभी लोग इस अवधारणा को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अभी भले ही कुछ सिद्ध ना किया जा पा रहा हो, लेकिन यह तय है कि यह वैज्ञानिकों के खोज के अनंत संभावना को साबित करता है। तो दोस्तों, ऐसे ही OMG फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहें आप हमारा चैनल। तब तक के लिए नमस्कार।